भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, मदन राठौड़ जिंदाबाद, मदन राठौड़ जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष आदरणीय शिवानी लहमा जी, भारतीय जनता पार्टी की जिले के महामंत्री आदरणीय भगवान दास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरधारी गुप्ता जी, गिरधारी गुप्ता जी और सभी कार्यकर्ताओं जो हमारे मध्य बना रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर सभी व्यक्तियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं ग्राम पंचायत आगे की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, बाल मंच महोदय, बदन सिंह भैया, रंजो काका और गणा सभा के सभी सरदारी, मुराबाई की राधा जी, भैया सभी मोचन जी, राजू भैया सभी आए और एक बार माला सौंपा, वो दुपट्टा है वो माला पहना। जिलाध्यक्ष हैं मेरे साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिला महामंत्री भगवान दास शर्मा जी। भाई, इस ग्राम पंचायत में जिसके नेतृत्व में आप सब आगे बढ़ रहे हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको मोहन डारे और कुसुम मोहन दोनों सरपंचों ने मिलकर के जिस तरह से इस नारे को आगे बढ़ाया, इन दोनों सरपंचों को मेरा प्रणाम। मेरे साथ पार्टी के नेता भाई रुकी हैं, जिनके प्रयासों से स्मार्ट क्लासेस जिसका भी हम उद्घाटन करके आए और अभी यहाँ सोलर, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना हो, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है और उन योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत आने में धरातल पर भी दिलवाने का काम ग्राम पंचायत ने किया है। आगे में भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री आदरणीय भगवान दास शर्मा जी से निवेदन करूंगा, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। आप भगवान दास जिलाध्यक्ष जो हमारे बीच अभी जयपुर से चलकर आई इस कार्यक्रम के लिए, शिवानी लहमा जी हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से कार्यकर्ता और संगठन को देख रहे हैं और संगठन का काम कर रहे हैं और जिनके मार्गदर्शन में हमें मार्गदर्शन जिनका मिलता रहता है, सम्मानीय गिरधारी गुप्ता जी। इस ग्राम पंचायत की आदर्श ग्राम पंचायत की सरपंच जो लगातार इस पंचायत के लिए विकास कैसे हो, पैसा कहाँ से आए, इन कामों के लिए 24 घंटा जो सोचती रहती है कुसुम रारे जी, और 24 घंटा में से भी अगर कोई थोड़ा बहुत समय बचे और बामे भी जो रारे के बारे में सोचते रहे, ऐसे हमारे पूर्व सरपंच मोहन रारे जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। मैंने अभी वहां भी यही कहा था कि मेरे लिए एक अकेला सरपंच ऐसा मिला है जिससे कभी भी बात कर लो उसका एक ही विषय होता है, तुम्हारे भाड़ में जाए विषय हमारे, तुम तो ये कहो रारे में का सके और नयो काल आ सके और कौन से सांसद से मिल सके और कौन दे सके और हमारे ग्राम का किस तरीके से विकास हो सकता है। इससे ज्यादा सोचने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई सोचता हो। तो ऐसे
ऐसे यहाँ मोहन जी आपके साथ थे। बड़े हम खुशनसीब हैं दो चीजों से, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उससे भी अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के लाडले और आप सबको जानने वाले और आप उनको पास से जाने वाले ऐसे भजनलाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। और उनका पूरा ध्यान भरतपुर जिले पे और दीप जिले पे पूरा ध्यान फोकस है। केवल भरतपुर जिले में 4000 करोड़ के काम इस समय चल रहे हैं। आपको पता हो तो विधानसभा में डोटासरा ने ये कहा था कि सीएम सारा पैसा कहाँ ले जा रहा है, भरतपुर में। और उसने कहा एक लाइन और कही उसने, जो हमको भी और आपको भी बुरी लगनी चाहिए, कि उन्होंने कहा कि सीएम अगर भरतपुर से चुनाव लड़े तो चुनाव नहीं जीतेगा। मैं यहाँ आपके बीच से खड़ा करके कह रहा हूँ कि भरतपुर नहीं, पूरे राजस्थान में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो वो निश्चित रूप से जीतेंगे। आप सबके दुख कब होता है कि भरतपुर के लिए पैसा ला रहे हैं, आप लोगों के लिए ला रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग जब ऐसा विधानसभा में जो बोलते हैं कि भरतपुर पैसा ले जा रहे हैं और उनका स्वागत खड़ा करते होकर के वहां खड़े होकर के स्वागत करते, तो दुख होता है कि भरतपुर में पैसा ला रहे हैं, भरतपुर के लिए ला रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं और हम उन लोगों को खड़ा होकर के स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें उनको काले झंडे दिखा के बहाना चाहिए कि अगर भरतपुर में पैसा ला रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? आज से पहले जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अपना शहर नहीं चमकाया क्या? अगर भरतपुर आज पहली बार भरतपुर का नंबर आ गया, आप भरतपुर में शहर में देखिए, मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। आप शहर में जाइए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जी जिंदाबाद, नवीन जी जिंदाबाद, मनोहर राठौड़ जी जिंदाबाद। आज के स्मार्ट क्लासेस के शुभारंभ और सोलर लाइट जो 10 जगहों पर लगी है, उनके शुभारंभ के अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रंजीता कोहली जी, जिलाध्यक्ष मेरी बड़ी बहन शिवानी दायमा जी, बड़े भाई समान भगवान दास शर्मा जी भाई साहब, बड़े भाई गिरधारी गुप्ता जी भाई साहब और समस्त पदाधिकारी और समस्त ग्रामवासी, आप सभी का मैं ग्राम पंचायत रारे की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। बड़ी दीदी शिवानी दायमा दीदी के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं आपके लिए देना चाहूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों देखते ही भाव उमड़ आते हैं। दीदी क्या है, राष्ट्र सेविका समिति का वर्क करके आई है, तो वहां मैंने इनको जो करीब से जाना है, आप इनको किसी माहौल में छोड़ दीजिए। अभी तो देख के लग रहा होगा दीदी के लिए कुर्सी चाहिए, ये सब चाहिए, आप किसी माहौल में छोड़ दीजिए, उसी माहौल में एडजस्ट हो जाएगी और आपको लगेगा भी नहीं कि ये किसी दायित्व का निर्वहन भी किया होगा। इतनी साधारण छवि रखती है। और वहाँ जो बच्चियां गांव से निकली आई होंगी तो बिल्कुल उनके जैसी ही बन जाती है। मेरी बड़ी दीदी रंजीता कोहली जी, आपका भी मैंने देखा कि इससे पहले मैं पर्सनली नहीं मिल पाई थी, पर जब अब मिली तो लगा कि हाँ, मैं आपको बहुत बरसों से जानती हूँ। बड़े भाई साहब भगवान दास जी भाई साहब को तो शायद मैं बहुत समय से जानती हूँ, जब तक तो शायद मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, कि आपके जैसा अगर मार्गदर्शक हमारे साथ हो तो हमारी ग्राम पंचायत में 4 चांद तो लगेंगे, उन्हें कोई छीन ही नहीं सकता। रंजीता दीदी ने इससे पहले जब स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया है, तो आप सभी के लिए कि जब आप सार्वजनिक जगहों पर हमने सोलर लाइट लगाई है कि भले ही लाइट चली जाए पर आपकी जो सार्वजनिक जगह है वो उजाले में ही रहेगी। इसी को अनवरत करने के लिए अब जो सार्वजनिक जगह उजाले युक्त रहेगी, तो जहाँ अब अंधेरा रहता है, यानी जो छोटी गलियां हैं, उनको चिन्हित करके उन तक लाइट पहुंचाने का कार्य करेगी। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस कार्य को आपकी ग्राम पंचायत में अनवरत रखा जाएगा। तो इसके लिए मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
पार्टी की लोकप्रिय जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा जी, गिरधारी गुप्ता जी जिले के महामंत्री रहे, उत्तर प्रदेश रहे, विभिन्न दायित्वों पर रहे वरिष्ठ नेता हैं, जोरदार ताली बजाएं। तो आज जो रारे पंचायत में सोलर लाइट लगी है, 10-15 जो भी लाइट लगी है 7 स्थानों पर, एक आपकी मिनी सचिवालय में भी लगी है, और इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्मार्ट क्लास है 10th 11th 12th के बच्चों के लिए जहाँ पे पढ़ने के लिए उनके भी आवेदन भरवाकर डीडीए के माध्यम से आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में, शहरी योजना में भी हमने आवेदन भरवाए, और जो ग्रामीण योजना है उस ग्रामीण योजना में भी हमने पहले आवेदन भरवा चुके ऑनलाइन के माध्यम से। तो हमें ग्राम पंचायत को दोनों योजना का लाभ मिलेगा, शहरी योजना का भी मिलेगा और ग्रामीण योजना का भी मिलेगा। तो ये हमारे लिए रारे पंचायत के लिए केवल रारे पंचायत ही है, आपको शांत नहीं है, ताका नहीं है, अजान नहीं है, लेकिन आप सौभाग्य देखिए रारे ग्राम पंचायतों ने चिन्हित किया, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। भरतपुर जिले में जब जब कोई विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। उसका एक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि हो, आपने देखा होगा रारे ग्राम पंचायत को आप ले लीजिए, कांग्रेस के 5 साल निकल गए पिछली सरकार में, कांग्रेस की विधायक भी है, वर्तमान में कांग्रेस की सांसद भी है, लेकिन आपने एक काम भी देखा है क्या होगा, एक काम भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं किया गया। लेकिन आप इसका प्रमाण देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद है, वर्तमान में वो सांसद नहीं है, फिर भी पूर्व सांसद होते हुए भी उन्होंने रारे के विकास के बारे में सोचा, भरतपुर के विकास के बारे में सोचा, और रारे में सोलर लाइट लगवाने के लिए और स्मार्ट क्लास लगवाने की जो व्यवस्था की, चाहे वो केंद्र मंत्रालय से की, भारत सरकार से की, तो ये एक इच्छा शक्ति होती है। जो इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। तो मेरा आपसे निवेदन है, राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भरतपुर जिले का विकास कर रहे हैं, जो जल भराव की समस्या थी, हजारों करोड़ रुपया उसके लिए दिया है उन्होंने, अभी वो ड्रेनेज का काम चालू है, कुमेर का बाईपास की व्यवस्था हो, डी के बाईपास की व्यवस्था हो, भरतपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर की व्यवस्था हो चल रही है, पूरे सर्कुलर रोड पर सारे रोडों को चौड़ाई करने का काम चल रहा है। एमएनजी कॉलेज से आप सामने चले जाओ, कितना चौड़ा शानदार रोड बन गया है। जब आप जयपुर जाते हैं ना, देखते हैं कि जयपुर जैसे रोड हमारे भरतपुर में भी होनी चाहिए, मानते ना, लेकिन क्या है, हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। कुछ चंद लोग जब विकास होता है तो उनको पछता नहीं है विकास, उन चंद लोगों को विकास क्यों नहीं पछता है कि विकास हो जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो यही बात जिले में है, राजस्थान में, और यही हमारी पंचायत में, हमारी पंचायत में भी नहीं पछता है कुछ लोगों को विकास। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये रोड बन जाएगा, हम इसको नहीं बनने दें, ये चौड़ीकरण क्यों बना रहा है सरपंच, इसको नहीं करने दें। तो मैं मानता हूँ कि जनता को जागरूक होना जरूरी है, रारे पंचायत के विकास के लिए, भरतपुर जिले के विकास के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी विकास कर रहे हैं, और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आपके घर घर में, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से आपको घरेलू सिलेंडर दी हो, पीएम आवास के माध्यम से गरीबों को आवास योजना कराई हो, किसान सम्मान निधि का लाभ हर व्यक्ति को, किसान सम्मान निधि का किसान भाइयों को मिल रहा है, जिसके पास में 1 बीघा जमीन है, केंद्र सरकार के 6,000 रुपए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 3,000 रुपए की राशि जोड़कर 9,000 रुपए की राशि किसान भाइयों के खाते में डालने का कोई काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भजनलाल शर्मा जी ने किया है। आप बताइए उससे पहले कोई योजना दी है किसानों के लिए? अटल जी के टाइम में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेके आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आई। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं, और जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से घर में पाइपलाइन डालकर पानी पहुंचाने का काम कर रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना की क्रियान्वित 100% होगी। भाई साहब, हमारी पंचायत में 3 टंकियां बनी है, रारे में 1 टंकी पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बनी थी, दूसरी टंकी हमने जल जीवन मिशन में बनाई है, हर घर तक हमने पाइपलाइन डाल दी, नई टंकी की शुरू हो जाएगा, डीपोर का पूरा हो गया, उसका कनेक्शन रह गया डीपोर का, नाले के पास ही टंकी बनी है, पेट्रोल पंप से आगे डीपोर का कनेक्शन रह गया, डीपोर हो गया, उसके बाद वो जॉइंट होने के बाद उसकी सप्लाई शुरू जब हो जाएगी ना, तो मैं मानता हूं पूरे गांव में पानी की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था होगी। बुढ़ावे में 1 टंकी बनी है, बुढ़ावे में पानी व्यवस्था अच्छी हो गई, नगरा बलिया में सीडब्ल्यूआर का काम चल रहा है, पंप हाउस का काम चल रहा है। तो ये जो काम बचे हैं, आने वाले 1-2 महीने में मैं मानता हूँ कि पानी आपको घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। खेरे पे भी हमारा भाई साहब
आप कभी पहुंचता था क्या घेरे पे पानी? नहीं पहुंचता था ना, कभी घेरे पे पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन उसके लिए अलग लाइन डाली है, एक बड़ी लाइन डाल के छोटी लाइन बिछाई है, जिससे क्या है हर घर तक पानी पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करिए। तो एक बार भारत माता की। तो मेरा सभी से निवेदन है, आने वाले समय में आपको पानी, बिजली, रारे में इसके भी जीएसएस बना, आज हमें 24 घंटे लाइट बहुत ही कम जाती है, लेकिन क्या है आप देखते हैं शहरों की तरफ भी लाइट की व्यवस्था है, तो वो रारे में है। तो मैं आगे जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें आदरणीय उपाध्यक्ष महामंत्री रहे भाई गिरधारी गुप्ता जी, और इस ग्राम पंचायत के बहुत ही ऊर्जावान पूर्व में सरपंच, उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री रहे छोटे भाई गौरव मोहन रारे जी, आज की अध्यक्षता कर रही हैं हमारे यहाँ की सरपंच बहन कुसुम जी, भूपेंद्र जी, हमारी आंटी जी, और रारे ग्राम पंचायत के सभी बहनें और भाई, आप सभी को मेरा राम राम प्रणाम। आज बहुत ही गौरव का विषय है कि आपके यहाँ 10 सोलर लाइट लगी है। आज हमें सुरक्षा की दृष्टि से हमारे रारे पंचायत में रात को चोर उचक्के घूमते हैं, उनसे निजात मिलेगी, कीड़े मकोड़े दिखेंगे आराम से, बच्चों को जो काट लेते हैं या बुजुर्गों को, उनसे निजात मिलेगी। आज सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ 10 सोलर लाइटें लगी हैं। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भाई मोहन और कुसुम जी को, रंजीता जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। इतना बड़ा काम हमारे रारे ग्राम पंचायत में हुआ। आज राजस्थान के प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत अगर है तो वो रारे है। जो यहाँ पर जो भरतपुर शहर में, वो हमारी ग्राम पंचायत में ऐसी सुविधा कौन सी है जो यहाँ नहीं है? सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, और वो सुविधाएं आपको यहाँ के सरपंच भाई मोहन रारे जी ने और कुसुम जी ने उपलब्ध कराई। वो दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे कि भाई भगवान दास शर्मा जी कह रहे हैं ना कि अगर वो रात दिन बैठते हैं कभी हम सबके पास, तो मेरी ग्राम पंचायत में, मेरे रारे में हम लोग क्या करा सकते हैं? ऐसा भाई साहब हमें बताओ, बहन जी ये करा सकते हैं, हमें ये दिलवा दो। मतलब हर प्रयास में उनको याद रहता है, तो सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत रहती है तो उनका जो लगाव भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा, सरकार के द्वारा जो यहाँ कार्य स्थापित किए जा रहे हैं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, आप और मेरी तरफ से, कि इतने विकास कार्य भरतपुर में हो रहे हैं। आपको अगर गिनती कराएंगे सुबह से शाम, तो आप और हम सब थक जाएंगे कि इतने विकास कार्य हम जो सोच नहीं सकते जीवन भर में, कि आज तक इतना विकास किसी ने ना तो कराया ना ही कराएंगे। तो इतने विकास कार्य जो भरतपुर में चल रहे हैं, आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भरतपुर जिले के हैं, हमारे भरतपुर जिले के हैं, तो ही तो इतना विचार, इतना सोच रहे, इतने विकास सब राजस्थान से ज्यादा हमारे लिए मिल रहा है। तो आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि नहीं? बताओ साहब। अभी भैया ने बताया कि हमारा एमपी का चुनाव आ रहा है। अरे भाई, इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो आप उनकी सोच रखो कि आज तक भरतपुर के विकास के बारे में लगातार सोचते हैं। हम यहाँ के बारे में कुछ बातें बताते, अरे करने दो, उनका काम है। मेरा काम है कि मैं भरतपुर को राजस्थान में पहले पायदान पर लाऊं। ये मेरा काम है, विकास कार्य कराना मेरा काम है, ना कि ऐसी छोटी मोटी सोचों के बारे में सोचते। तो हमारा दायित्व बनता है, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, अभी जैसे हमारे ग्राम रथ चल रहे हैं, कोई अब चुनाव नहीं हो रहे, मैं आपको बताऊं, हमारे किसान भाइयों को जो दे रहे हैं हमारी सरकारी सुविधाएं, उनसे कोई वंचित नहीं रहे। ये माननीय भजनलाल शर्मा जी की सोच है कि उनको किसान कोई सी योजना से अछूता ना रहे, हमारी बहनें उस योजना से अछूती नहीं रहे। तो ये ग्राम रथ हमारे जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में आप सबको बता रहे हैं। माननीय मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी के अभी मोहन भाई बता रहे थे, किसान सम्मान निधि के तहत आप सबके खाते में सीधे 9,000 रुपए मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद आपको 12,000 रुपए मिलने वाले हैं। ये माननीय भजनलाल शर्मा जी की सोच है कि मैं किसान भाइयों को दूं। मेरे किसान भाई कहीं कोई कमी नहीं करते।
पेपर लीक हुए, हम युवाओं के भविष्य से जो उन्होंने खिलवाड़ की, माननीय भजनलाल शर्मा जी ने आते ही जिन्होंने ये चीटिंग की उनको सलाखों के पीछे डरवाया और उनको दंडित किया। माननीय भजनलाल शर्मा जी ने 1,20,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। किसानों के लिए जो योजनाएं चली उनके बारे में आपको पता है, अभी बजट पास हुआ तो किसान भाइयों को 20,000 रुपए बिना ब्याज के देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महिलाओं की बच्चियां, जो महिलाएं हमारी बच्चियां हैं, हर जिले में हॉस्टल मिला है। केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं हम उनका लाभ लें। माननीय मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद है कि इतना विकास भरतपुर में हो रहा है और उसमें कड़ी आप जुड़े। आने वाले समय में एक वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाना है कि वो कितने भाई मोहन ने आप सबकी टीम ने हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आज मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बहन शिवानी दाइमा जी, जिले की महामंत्री भाई भगवान दास जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय गिरधारी गुप्ता जी, भाई रुपेंद्र जी, भाई अनिल जी और कहते हैं ना चाची चिरौंजा जी, सभी गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मेरी बहनें और इस रारे पंचायत की जो आप दुख सुख में साथ में खड़ी रहती हैं और आपके रारे के बारे में सोच रखती हैं, ऐसी बहन कुसुम जी, भाई मोहन रारे जी, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी कार्य हो उसको अगर हम लोग शिद्दत और लगन से करेंगे तो निश्चित रूप से उस मुकाम तक जाने का काम करेंगे और उसको पूरा करने का काम हम लोगों के प्रयासों से ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी में काम करने की भावना ना हो और उसमें शिद्दत ना हो तो वो लाख बातों से बात कर ले लेकिन वो काम कभी पूरा नहीं होगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर कुसुम या मोहन लाले जी दोनों हस्बैंड भाई मुझे आकर के नहीं बोलते तो मुझे भी क्या पता चलता कि रारी के अंदर सोलर लैंप या स्मार्ट क्लासरूम में कितनी कमी है। क्योंकि उन्होंने बताया कि बच्चे गर्मी में और जब लाइट चली जाती है तो हम उनको शिक्षा सीनियर स्कूल में नहीं दे पाते। तो उन्होंने जब ये बात रखी थी तो मुझे भी लगा कि मेरा कर्तव्य है, मुझे भारत सरकार के पास जाकर के ये चीजें रखनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, केंद्रीय पेट्रोल मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को। उन्होंने मेरी बात सुनी और एक बार में उन्होंने कहा कि रंजीता आपने ये प्रस्ताव रख दिया, मैं निश्चित रूप से 1.5 से 2 करोड़ के लगभग राशि मुझे देकर के हमारे भरतपुर जिले की 40 से ज्यादा पंचायतों में काम करने का कार्य मैं कर रही हूँ। ये मैं नहीं लेकिन आप लोगों के प्रयास से और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आप मानिए कि जिस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो उसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अकेले रह करके काम नहीं कर सकती, मेरी जनता मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके और वो मुझे उत्साह देने का काम कर रही है कि आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ साथ चल के आपका उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए काम कर पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सरपंच साहब को कि उन्होंने मुझे बताया और ये कार्य मैं कर पाई। और आज मुझे खुद भी खुशी है कि जो बच्चों के बीच में जाकर के ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो भी मेरे साथ जाकर के ये कार्य पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब बच्चों की आंखों में देखा तो लगता है कि कुछ काम हम कर पाए। क्योंकि हमारे
कामों को करने का, लेकिन हमारे बेटे और बेटियां जब स्मार्ट क्लास के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करेंगे तो वो अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने भरतपुर का, अपने राजस्थान का भी नाम रोशन करेंगे। आज मैं देखती हूँ कि बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत अंधेरा रहता है, और मैं खुद भी गई हूँ। जब हम कैंपेन कर रहे थे, वैसा देखा था आपने, हम कैंपेन कर रहे थे तब बहुत अंधेरा था। यानी कि जो कहते हैं ना, जननेत्र के माध्यम से उन प्रोग्रामों को करवाया गया, लेकिन आज उन गाँव को चिन्हित कर करके वहाँ पर लाइट दी जाने का काम किया। तो आज वहाँ की बहन और बेटियां और मेरी माता बहनें कह रही हैं कि ये काम बहुत अच्छा किया है भारत सरकार ने। तो मैं भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को धन्यवाद देती हूँ कि मैं जब दिल्ली जाती हूँ तो मेरे भरतपुर के विकास के बारे में सोच करके, और मैं सोचती हूँ जितना विकास प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार इसलिए करती है क्योंकि उनको मेरी बहनों के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में उनको नजीक से जब पता है कि किस तरीके से परिवार चलते हैं, इसलिए हर वो प्रयास डबल इंजन की सरकार करती है जिसको हम लोगों को करना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और मैं तो कहती हूँ कि बार बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ही होने चाहिए। क्योंकि ये सोच कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनको जब ये लगता है ना कि भरतपुर का विकास हो रहा है, भरतपुर पैसा जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि प्रदेश के मुखिया भरतपुर के रहने के साथ साथ उनका परिवार भी यहाँ पर है, यानी कि पूरा राजस्थान उनका परिवार है। वो परिवार के बारे में सोच रहे हैं और काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वो सोच इसमें नहीं है। आपको तय करना है कि आगे चल के आपको क्या करना है, क्या नहीं। आपने यहाँ हमारा बहुत स्वागत, सम्मान, आदर पूर्वक आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।